हेलो डियर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ लेडीज को पीरियड रेगुलर होते हैं बट पीरियड रेगुलर होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मेरे पीरियड रेगुलर है लेकिन मैं फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं कंसीव कर पाऊँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके पीरियड रेगुलर है, इट डजंट मीन कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे या आपके अंदर एग क्वालिटी अच्छी है। पीरियड रेगुलर होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग बनते हैं वो अच्छे नहीं होते, एग छोटे होते हैं, या फिर जो हमारे एक पूरे 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ में 12 एग रिलीज होने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कुछ ही एग बनते हैं, जैसे 8 या 9 महीने ही एग बने, या किसी किसी को एग बन ही नहीं रहे, एग बन रहे तो वो छोटे हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में यदि वो एग फर्टाइल होता है स्पर्म के साथ तो वो ठीक से इम्प्लांट नहीं होगा, और इम्प्लांट नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, आप अपना चेकअप करवाएं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा हो रहा है, पीरियड रेगुलर होने के बावजूद भी आप ट्राई कर रही हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आपको नीड है एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की। वहां पर आप अपना पूरा चेकअप करवाएं जिसमें कि आप अपनी एग क्वालिटी चेक करवाएं। अगर आपकी एग क्वालिटी खराब है तो आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आप अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। कुछ चीजें जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है और कुछ चीजें आपको अपनी डाइट में बहुत ज्यादा शामिल करनी है, जिससे कि आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव होगी और जो चीज आप नहीं खाओगे वो आपके एग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो मेंस में भी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या बहुत कम बनते हैं तो उनको भी अपना चेकअप कराने की नीड होती है। यदि आपके अंदर सारी चीज ओके हैं, आपके पीरियड रेगुलर है और आपकी एग क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, यूटेरस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइब्रॉइड या कोई भी गांठ नहीं है, दोनों फैलोपियन ट्यूब ओपन है, देन वहाँ पर आपको अपने जो पार्टनर हैं उनका चेकअप कराने की बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का ही चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है और दोनों की ही चीज़ें हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। मैन के स्पर्म हेल्दी होना ज़रूरी होता है और लेडीज़ के जो एग है वो हेल्दी होना ज़रूरी होता है। जब हमारे पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमारा ओव्यूलेशन टाइम आता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, कैसे जाने कि हमारे बॉडी में ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ है? जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद ही आपके बॉडी में वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पतला स्टिकी व्हाइट कलर का होगा। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपके वेजाइना से हो रहा है देन आपको नीड है पहचानने की कि आपकी बॉडी से ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया, एग रिलीज होने वाला है। जब एग रिलीज होता है तो उसकी जो लाइफ होती है 24 आवर्स होती है। ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं देन आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो कुछ लेडीज को अपना ओव्यूलेशन टाइम ही नहीं मालूम होता है और किसी किसी का प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन होता है तो एग अच्छे से नहीं रिलीज होती है। तो आपको बहुत जरूरी है अपना ओव्यूलेशन टाइम जानना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी बॉडी इस तरीके के साइन दे रही है कि कुछ व्हाइट कलर का डिस्चार्ज बहुत स्टिकी आपके बॉडी से निकल रहा है, देन आप एक किट लेकर आइए। ओव्यूलेशन किट होती है जो कि आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। जिस तरह से हम अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, सेम ओव्यूलेशन किट भी हमें वही 2 लाइनों से ये बता देती है कि हमें ओव्यूलेशन है या नहीं है। फिर उससे जब आपको कंफर्म हो जाता है देन आप अपना कंसीव करने के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो तब आप कंसीव कर सकते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि किसी किसी लेडीज को पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है लेकिन उसको फिर भी पीरियड रेगुलर हो रहे हैं। ठीक है, और पीरियड रेगुलर है, पीसीओडी की भी दिक्कत है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी डाइट में डेली सुबह जितना भी आप सूप पी सकती हैं सूप पीजिए। जो भी हेल्दी सूप्स होते हैं, वेजिटेबल सूप्स हैं, ओट्स का सूप बना के पी सकती हैं आप, जो भी स्मूदी बना के पी सकती हैं, किसी फ्रूट की स्मूदी। मतलब आपको लिक्विड इनटेक करना है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपकी एग क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़ आपको जो बिल्कुल छोड़ देनी है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको एक तो अपना जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल घटा देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रही है, जैसे आप लैपटॉप है या मोबाइल है
है या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसपे कि आपको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो आप थोड़ा घटाइए, क्योंकि ये भी हमारी एग क्वालिटी पर बहुत गहरा असर डालता है। जो भी वर्किंग लेडी होती हैं जिनको बहुत ज़रूरत है तभी तक उसको यूज़ करें, देन फालतू में आप अपने स्क्रीन टाइम को हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को टायर्ड करता है, हमारे हार्मोन डिसबैलेंस करता है, हमें स्ट्रेस करता है, माइंड से भी बॉडी से भी। तो जब हम स्ट्रेस रहेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको अपने स्क्रीन टाइम करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। दूसरा, कॉफ़ी और चाय, इनमें कैफीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो भी आप हेल्दी खाएंगे उसको ये एब्जॉर्ब नहीं होने देगा या आपकी बॉडी से उसको निकाल फेंकेगा। तो आप चाहते हैं कि आप जो भी हेल्दी खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगे, तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ें, अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल या ये सब चीज़ें ले रही हैं तो ये आपको अपने लाइफस्टाइल से बिल्कुल हटानी है। कम से कम 10 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। 10 घंटे की नींद आप लोगे तो आपकी बॉडी रिकवर होगी, आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे, बनेंगे। हार्मोन अगर आपके बैलेंस रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगी, अच्छी डाइट रहेगी, स्क्रीन टाइम कम रहेगा, जंक फूड, फास्ट फूड आप खत्म कर देंगी, चाय कॉफ़ी आप नहीं लेंगी, फिर आप जब अपनी डाइट पे काम करेंगी, अच्छी नींद लेंगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगी, तो आपकी जो एग क्वालिटी है वो अच्छे से इम्प्रूव होगी। और एक सबसे जो ज़रूरी काम है, जब भी आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो एक बार आप अपनी जो आपके जो ऑर्गन हैं, जेनेटल ऑर्गन है, उनका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी से एग अच्छे से रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। एग रिलीज़ हो रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या है ना, तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका एग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन भी आपका फेल हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि हम कभी कभी इस धोखे में रहते हैं कि हमारे तो पीरियड बिल्कुल रेगुलर आ रहे हैं तो मैं फिर क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हूँ। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं या बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं जिनमें कि यही चीज़ उनके साथ होती है कि मैम हमारा पीरियड तो हर महीने आता है और उसका जो साइकिल है वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये सारे रीज़न भी हो सकती हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो अपनी डाइट को ज़रूर इम्प्रूव करिए और अपनी जो लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज करिए, तो डेफिनेटली आप कंसीव कर पाएंगी। तो डियर मॉमीज, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।